आज का सब्जेक्ट है बिहार में जंगल राज। शायद आप लोगों को मालूम भी होगा ये शब्द आया कहाँ से, इसका उद्भव कहाँ से हुआ था। मैं पश्चिमी चंपारण जिला का रहने वाला हूँ। आप जानते हैं कि वहाँ पर अपहरण और डकैती की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इसी पर हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान एक जज ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। जंगल राज की परिभाषा हाई कोर्ट ने दी थी, है ना, और उसी को हम सभी पब्लिक ने एडॉप्ट भी कर लिया। तो जंगल राज का दो फेज है। जहाँ से उद्भव हुआ था उस समय लालू जी का सरकार था, लालू जी राबड़ी जी का सरकार था। और उस समय में आपको पता होगा कि लोग 4, 5, 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाते थे। ठीक मैडम बोली कि वो फिजिकल मैटर था, फिजिकल कारण था जिसकी वजह से लोग नहीं जाते थे, जिसमें कई कारण कर रहे थे। धन थे, लॉ एंड ऑर्डर था, कई प्रकार की बातें थी जिससे लोग नहीं जाता था। मैं उस समय भी बिहार सरकार का पार्ट था, लेकिन सौभाग्य से उस समय मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस समय मैं राज्य बन गया था और मैं नेपाल में, झारखंड में था। परंतु मेरा घर यहाँ होने के नाते हम उसको देखे हैं। अब आइए वर्तमान सरकार की बात, 2005 के बाद से यह सरकार ने शुरू में जो जंगल राज थी, न सड़क था, न बिजली थी, न विकास का एजुकेशन था, चरवाहा विद्यालय खुल रहा था, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके और उसी का विरोध करके सरकार आई और लोगों को बड़ी आशा थी कि यह सरकार बहुत अच्छा से काम करेगी। खैर, जो गड्ढा था उसको समतल करने में कुछ समय लगा और लोगों का इसने विश्वास पाया भी, और उसी विश्वास या विश्वासघात पर अभी भी चल रहे हैं। चतुर्वेदी जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने कई बार हमसे इंटरव्यूज में बिंदु पर लिया भी है। फिर मैं कहना चाहता हूं कि अभी की जो सरकार है वो जंगल राज में लोगों की जो कठिनाइयां थी वो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम से संबंधित थी, लेकिन आज के दिन में जो समस्या लोगों की है वो जंगल राज से थोड़ी भी कम नहीं है, बड़ी पीड़ादायक है। आज के दिन में आप देख सकते हैं कि हंस की बात इन्होंने की, संजीव हंस साहब की। संजीव हंस साहब इसी सरकार के दुलरुआ अफसर थे। उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, वर्क्स डिपार्टमेंट और पावर होल्डिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। मीटर लगाने के संबंध में और सब मामलों के मामले में जो करोड़ों रुपए के गबन का मामला आया है और अब उजागर हो रहा है, इसमें विरोधी दल के राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर भी यह काम किया गया है। इसमें कुछ दुष्चरित्रता का भी प्रमाण की बात आई है और वो सरकार के प्रिय पात्र रहे। कहाँ कहाँ नाम गिराया जाए जंगल राज का। एक बार प्रशांत किशोर जी हमारे जिला में एक जगह भाषण कर रहे थे, तो एक बार्बर हजाम भाई से उन्होंने पूछा कि कैसा चल रहा है आपका, तो उन्होंने कहा कि सरकार क्या बताएं आपको, लालू जी के राज में जंगल राज था जहां पर डकैत और अनसोशल एलिमेंट के द्वारा लोग त्रस्त होते थे, और आज के दिन में सरकारी द्वारा लूट होकर जंगल राज बना हुआ है ना। तो जंगल राज की स्थिति यही है। मैं कल आ रहा था घर से, मोतिहारी में एक जनसुराजी के घर पर बैठकर चाय पी रहा था, तो मुझे उसी समय सूचना मिली कि मोतिहारी कलेक्ट्रेट में पदस्थापित योजना विकास विभाग का एक इंजीनियर अजय कुमार 2 लाख रुपया लेते हुए पकड़ा गया। ये एक छोटी कहानी है। यह पकड़ा गया ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का देखिए, प्रवीण कुमार बेतिया का कि घर से करोड़ों रुपया कैश मिले, तो इस तरह तो आजकल पदाधिकारियों की पोस्टिंग पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। बिहार की जनता त्रस्त है, खासकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कारनामे, नीतीश कुमार के नए नए प्रयोग पर लोग मैंने ऐसे त्रस्त, मैं घर से आया हूं, देखा हूं, इतना नाराज और इतना दुखी हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हर विभाग में यह हाल है। तो जंगल राज एक दूसरे रूप में अभी व्यापक रूप से व्याप्त है यहाँ। तो
आप ये समझिए कि प्रशांत जी ने इसी को जंगल राज के हटाने के लिए एक जन सुराज मुहिम को छेड़ा है, एक पार्टी बनाई है और हम लोग उसी के अंग हैं। और हम जब सरकार आएगी तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि पब्लिक को इस जंगल राज से उबारें। जन सुराज का मतलब यही है कि हम लोग सुंदर राज बनावें, गुड गवर्नेंस लावें और सुलभ सरकार बनावें, कन्वीनियंट गवर्नमेंट ही बनावें। तो यही बात है। फिर हम और हमारे मित्र लोग आए हुए हैं, अब अलग अलग विषयों पर वो लोग अपना विचार व्यक्त करेंगे। राज के बारे में हमारे अजय बाबू ने कहा, लालू यादव के राज में लालू यादव ने बिहार के तमाम अपराधियों को मिलाकर जंगल राज की स्थापना की थी और आज नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों को मिलाकर जालिम राज की स्थापना ही कर चुके हैं। जंगल राज से भी खराब जालिम राज होता है, जहां गरीबों का शोषण पंचायत के लेवल से, गांव के लेवल से, जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस, आप जाइए एलपीसी बनाने में घूस, बैंक में लोन लेने जाइए वहां घूस, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाइए वहां भी घूस, इंदिरा आवास की जो योजना चल रही है, आवास योजना प्रधानमंत्री का, उसमें घूस, कहीं कोई अछूता नहीं है। ये अधिकारियों का जालिम राज है। अधिकारी बोलते हैं कि ऊपर से नीचे तक हम खर्चा दे के आए हैं, मतलब घूस दे के अपना बदली कराए, इसलिए हम वसूल रहे हैं। और अधिकारी के साथ है कि काम करेंगे वो आपका, उनको सेवा शुल्क चाहिए जिसको घूस कहते हैं, और काम नहीं करने के लिए तो उनको सरकार दरमाहा दे ही रही है। इस जालिम राज से मुक्ति के लिए जन सुराज की स्थापना हुई है और निश्चित रूप से जन सुराज का जब राज आएगा तो जंगल राज और जालिम राज से मुक्ति मिलेगी बिहार को और एक नई दिशा और एक नया बिहार का निर्माण होगा। सभी साथी को शुभकामनाएं। देखिए, हमारे आदरणीय राय साहब और हमारे सभी साथियों ने जंगल राज में बहुत अच्छी से अपनी बात को रखने का काम किया। मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि जैसा कि भाई वीरेंद्र जी बता रहे थे, किस तरह से लालू राज में हमें लूटा गया और नीतीश राज में किस तरह से लूटा जा रहा है। तो एक तरह से हम कहें कि आज पूरे भारत या कहें कि पूरे दुनिया के लोग आतंकवादी से त्रस्त है, तो असली जो आतंकवादी है हमारे क्षेत्र और हमारे घर में इसी तरह का आतंकवादी है कि एक जमीन का अगर मोटेशन भी करवाना रहे तो ब्लॉक में आते जाते उसका चप्पल का टूट जाता है, जूता टूट जाता है। दूसरी ओर आप ले लीजिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहूं कि नीतीश जी के और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में ही अभी तक जिस तरह की घटनाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं, आतंकवादी हमला जो हुआ, मैं ये स्पष्ट तौर पर कहूं कि बीजेपी की राज में ही हुआ है। कई तरह के जो घटनाएं हुई है, आतंकवादी जो हमला हुआ है, इसमें हम सबसे पहले तो आपको ये वर्णन करें, बता दें कि आप वर्ष 1999 से आप ले लीजिए। वर्ष 1999 में गंधार विमान अपहरण कांड हुआ आतंकवादियों के द्वारा। कौन था? बीजेपी की सरकार थी। वर्ष 1919 में आतंकवादी हमला हुआ भारत पे, कारगिल युद्ध में हुआ। किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। वर्ष 2001 में संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ। किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब यह है कि हम आपको ये बता दें कि आज जिस तरह से भ्रष्टाचार वह आतंकवाद का रूप लेता जा रहा है, इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा था कि अक्षरधाम से लेके बुधरा कांड से लेके अमरनाथ यात्री से लेके पठानकोट से लेके पूरी आतंकवादी हमला, पुलवामा हमला आ गया, पहलगामा हमला,
इस तरह के इतने बड़े बड़े आतंकवादी जो हमला हो रहे हैं, और कहीं न कहीं इसका सबसे प्रमुख कारण है, आप देख लीजिए कि जो पहले आज ये से लेकर 300 जो हमारे सैनिकों पर जो उसका बम से उड़ाया गया, सैनिक का गाड़ी को उड़ाया गया, आगे गाड़ी और पीछे गाड़ी, तो कहीं न कहीं हमारा यह दर्शाता है, यह बीजेपी की सरकार में हमारा आईबी का जो रिपोर्ट है कहीं न कहीं कमजोर है। इस तंत्र को मजबूत किया जाए, इस तंत्र को हम लोग मजबूत करें। देश की रक्षा करने के लिए हमारे सैकड़ों शहीद नौजवान शहीद हो रहे हैं। हमारे एक एक भारतीय देश के लिए लड़ने के खातिर जो है कि तैयारी में, लेकिन उसके बावजूद भारत की जो हमारी सरकार है, हमारा जो आज भ्रष्टाचार का जो आतंक फैला है, इससे मुक्ति भी नहीं मिल रहा है। और हमारा जो देश जो आज जिस तरह से हमारा आतंकवादियों का हमला हो रहा है, उससे मुक्ति नहीं हो रहा है। इसलिए हम एक जरूर कहेंगे इस बात को कि सबसे पहले देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, तब हम लोग सुरक्षित है। और अपने हमारे भारतवासियों के लिए पंक्ति करना चाहूंगा कि आजादी की कमी शाम न होने देंगे, आजादी की कमी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। हम तमाम भारतवासियों से, तमाम बिहारवासियों से यह कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे देश में यह आतंकवादी यह घर में जो घुसा हुआ है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला रहे या जो टेररिस्ट हमारा घुस रहा है, उसको हम लोग बुलंदी से हम लोग सामना करने की जरूरत है, उसे मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। हमारा देश सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, तो हम सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद।